नमस्कार दादा, मैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मेरा जन्म 15 सितंबर 1876 को पश्चिम बंगाल के देवानंदपुर हुगली में हुआ। मेरी प्रमुख कृतियाँ जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, देवदास, परिणीता, चरित्रहीन इत्यादि। वैसे मैं मूलतः बंगाली लेखक हूँ। हिंदी साहित्य में भी मेरी बहुत सी कहानियाँ बहुत चर्चित रही हैं, जैसे कि राम की सुमति, बिलासी, मंदिर, अगाध प्रेम। हाँ, अगाध प्रेम। जीवन रूपी मरुभूमि में शीतल अनुभव का निर्झर प्रेम। जीवन रूपी मरुभूमि में शीतल अनुभव का निर्झर प्रेम। ईश्वर के प्रति श्रद्धा के संग, प्रियवर के प्रति उत्तर प्रेम। क्या दो युगल जोड़ों के बीच में ये प्रेम कैसा भाव है? क्या सच में एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते? क्या प्रेम एक सतत भाव है जो कि किसी भी प्रेमी के लिए एक हर समय एक जैसा ही रहे? क्या अगाध प्रेम, क्या किसी दो प्रेमियों के बीच में ये अगाध प्रेम जैसा कोई भाव हो सकता है? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। अपने जीवन की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। रंगून में मेरे एक बड़े ही गहरे मित्र मेरे पड़ोस में रहते थे, चौधरी जी शादीशुदा थे और इनकी पत्नी भी खूबसूरत थी, जैसा कि नाम था इनका। इसके अलावा ये जोड़ा कम उम्र का था, इसलिए उमंग की कोई कमी नहीं थी। चौधरी जी बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। कोई भी एक दूसरे से अधिक देर के लिए अलग रहना पसंद नहीं करता था, अर्थात एक दूसरे के अभिन्न हृदय थे। चौधरी जी दफ्तर जाते, वहां भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोए रहते। दफ्तर के ही फोन से प्रत्येक घंटे में एक बार अपनी पत्नी का हालचाल ले ही लिया करते थे। हेलो, रूपमती मेरी पत्नी का नाम। अरे नहीं, तुमसे नहीं कह रहा। कैसी हो? अरे बड़ी याद आ रही थी। अरे हाँ, अच्छा सुनो, आज फिर मैं दफ्तर से जल्दी आऊँगा। घर पे खाना मत बनाना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, रखता हूँ, बाय। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन चौधरी जी की पत्नी बीमारी बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप चौधरी जी को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। आस पड़ोस में कोई अपना ना होने के कारण कुछ सेवा का भार मुझ पर भी पड़ा। कितनी रातें मुझे उनके यहाँ बितानी पड़ी। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए, पर रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। स्थिति चिंताजनक होती गई। इन सब चीजों को देखकर अक्सर चौधरी जी मेरे पास रोया करते थे। एक दिन बड़ी करुणा से बोले, देखो शरद, चाहे जैसे भी हो, इसको बचाओ। इससे अलग होकर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। अगर इसे कुछ हुआ, अगर यह मर गई, तो मैं भी मर जाऊंगा, यह देख लेना। जैसे कि यह सब सुनने की मुझे आदत सी हो गई। मैं भी अपने लच्छेदार बातों से इन्हें सांत्वना दे दिया करता था। फिर अचानक एक दिन चौधरी जी की पत्नी चल बसी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अरे हम तो घूमने जाएंगे। अरे हमें घूमने जाना था भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना शरद, देखो
ये ठीक है ना? ये ठीक है ना? नहीं 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 नहीं। मेरे सामने बड़ी समस्या खड़ी है। मैं अपने मित्र को संभाल नहीं पा रहा। इस तरह जैसे कि अपनी पत्नी के शोक में ये पागल से हो गए। ये सब देखकर मैंने तुरंत सोचा कि चाहे जो भी हो, आज रात ही इस लाश को यहाँ से हटाना होगा। नहीं तो ये जाने ये रोना कब तक चलता रहेगा। तुरंत मैंने अपने मित्र से कहा, देखो मित्र, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दाह संस्कार के लिए तो कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है, मुझे पता ही है। तो मैं उनको लेकर तुरंत ही आता हूँ। इतना सुनते ही मेरे मित्र के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। जिस आकृति पर अभी तक सिर्फ शोक के चिन्ह थे, वहां पर भय ने आश्रय कर लिया। ना 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 ना, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा भाई। यह मुझसे सह नहीं। मैंने झपट कर इनसे कहा, अभी तक क्या कह रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अभी तक तो तुम ये कह रहे थे तुम इस लाश से भी अलग होना नहीं चाहते, इससे अलग होकर तुम 2 पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें इस लाश से इतना डर लगता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या यही है तुम्हारा अगाध प्रेम जो कि पल भर में हवा हो गया? और कौन किसकी सुनता? बड़े ही व्याकुल मन से बोले, ना, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। अगर मेरे इस अनुरोध को ठुकराकर तुम यहाँ से चले भी गए, तो तुम्हारे वापस आने के बाद तुम्हें मेरी यहाँ लाश मिलेगी। मुमकिन है कि मैं बेहोश पड़ा रहूं। इतना ही नहीं, कुछ ही महीनों बाद मेरे पास एक डाक आया, एक रंगीन निमंत्रण पत्र, चौधरी जी की दूसरी विवाह का। यही है अगाध प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण। नमस्कार।